तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वन्दे राधापदाम्भोजं ब्रह्मदेशुरवन्दितं यत् कीर्तिं कीर्तनेनैव पुनाति भुवनत्रयं पुनाति भुवनत्रयं। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आइए आज पुनः सायंकालीन बेला में आम्रकुंज में बैठकर भागवत रस का पान करते हैं। धीरे धीरे भागवत रस का पान करते हुए हम अष्टम अध्याय की कथा का श्रवण कर रहे हैं। अष्टम स्कंद की कथा में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं और इसी अष्टम अध्याय अष्टम स्कंद की कथा का श्रवण हम कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने देखा कि बाली को भगवान ने गरुड़ के द्वारा वरुण पास में बांध दिया, लेकिन इतने के बावजूद अपनी सारी पराजय, बाली ने अपना सब कुछ खो दिया था, पास बंधन में बंध भी गए, इसके बावजूद उनकी बुद्धि निश्चयात्मक थी। ये सब दृश्य जो है उनकी पुत्री रत्नमाला देख रही थी, अन्य लोगों के अलावे रत्नमाला भी देख रही थी। रत्नमाला के मन में दोनों प्रकार का भाव आया। प्रथम जब भगवान वामन रूप में आए थे तो उन्होंने देख कर के, जब रत्नमाला ने देखा, रत्नमाला ने जब देखा भगवान वामन को, तो उनके मन में इच्छा हुई कि इतना सुंदर बालक को धन्य होगी वह माता जो दूध पिलाती होगी। अगर मेरा भी ऐसा ही बालक हो तो मुझे भी दूध पिलाने का सौभाग्य मिलेगा, ये भाव उसके मन में आया। लेकिन जब देखा बाद में कि वामन ने छल करके उनके पिता का सारा ऐश्वर्य ले लिया, तो वह भी गुस्से में भर गई और उसके मन में पुनः यह भाव आया कि अगर मेरा बस चले तो मैं इसको मार डालूं, इसने मेरे पिता के साथ छल किया है, सारा ऐश्वर्य ले लिया। तो ये दोनों प्रकार के भाव उसके मन में आए। इसी दोनों प्रकार के भावों को मन में रखकर उसने शरीर छोड़ा कालांतर में, तो पूतना के रूप में वो आई। वही रत्नमाला पूतना थी जिसके मन में दोनों भाव समाये हुए थे। उन्होंने पूतना के रूप में कृष्ण को दूध भी पिलाने का प्रयास किया जाकर के, और मारने का भी प्रयास किया, यही भाव था। तो हमने भगवत गीता में भी श्रवण किया, अध्ययन किया कि जिन भावों को लेकर मनुष्य इस शरीर को त्यागता है उन्हीं भावों को प्राप्त होता है, तो वह अगले जन्म में भी भाव उसके अंदर बना रहता है। तो क्यों न हम यह प्रयास करें कि हमारा जब शरीर त्यागने का अवसर आवे तो भगवान नाम का स्मरण करते हुए क्यों न शरीर मनुष्य त्यागे, तभी उसका कल्याण हो सकता है। शरीर त्यागने के समय मनुष्य के मन में अनेक प्रकार के सांसारिक भाव आते हैं। मेरा बेटा कहाँ है, मेरी बेटी कहाँ है, मेरा घर कहाँ है, मेरा दुकान कैसा है, क्या होगा नहीं होगा। इन्हीं भावों को स्मरण करता हुआ मनुष्य शरीर को त्यागता है, तो उसकी बड़ी दुर्गति हो जाती है। वह प्रत्यक्ष रूप में हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि उसकी बड़ी दुर्गति होती है। इसलिए जीवन भर मनुष्य को अभ्यास करना चाहिए कि भगवान नाम स्मरण करते हुए मनुष्य शरीर त्यागे। तो रत्नमाला के मन में यह भाव बैठा हुआ था, हमेशा स्मरण करती थी कि उसने मेरे पिता के साथ छल किया। तो कृष्ण को दूध पिलाने और उसकी हत्या करने के भाव लेकर के वह अगले जन्म में पूतना बनकर उसने यह प्रयास किया। तो इस प्रसंग से हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि हमारा भाव हमेशा सात्विक हो, भगवत चिंतन करते हुए मनुष्य अपना शरीर त्यागे, ये भाव होना चाहिए मन में। लेकिन इसके लिए हमें हमेशा अभ्यास करना पड़ता है। और दूसरी बात ये कि इस कार्य में जो बाधक बने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में लिखा, पद संख्या 174, कि जाको प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरिसम यद्यपि परम स्नेही। यह विनय पत्रिका का अंश है। और उदाहरण भी दिया कि तजियो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बलि गुरु तजयो कंत ब्रज बनितन भय मुद मंगलहारी। भगवत कार्य में जो रोड़ा बने उसको त्याग देना चाहिए। भरत जी ने अपनी माँ को त्याग दिया, विभीषण ने अपने भाई को त्याग दिया, बलि ने अपने गुरु को त्याग दिया, लेकिन सारा संसार उनका गुणगान करते हैं आज भी। ये सब स्मरण करते हुए मनुष्य
अपना शरीर त्यागे तो उसका कल्याण होता है। उसके आगे जब भगवान ने देखा कि बलि इतने घटना के बावजूद उसकी निश्चयात्मक बुद्धि बनी हुई है, तो ये भगवान की प्रसन्नता का कारण बना था। बलि ने अपना सर्वस्व दे दिया, फिर भी वह प्रसन्न था, उसकी बुद्धि निश्चयात्मक थी। अब प्रश्न था कि 2 पैर तो भगवान ने रख दिया, 2 पैर से सब कुछ नाप लिया, अब तीसरा पैर कहाँ रखे? तो भगवान ने उसके धैर्य की परीक्षा लेनी चाहिए कि देखते हैं कि बलि को भी और कितना धैर्य है। उन्होंने कहा कि अब बताओ तुम्हारे पास कहाँ कोई स्थान है जहाँ मैं अपना तीसरा पग रखूँ? अब तुम्हारे शर्तों के अनुसार अगर मैं तीसरा पग मेरा नहीं पड़ा कहीं, तब तो तुम्हें नरक में जाना ही पड़ेगा। तुम नरक में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाओ, क्योंकि अब तुम्हारे पास कहीं कोई जगह नहीं है कि मेरा तीसरा पैर पड़े। भगवान उसकी धैर्य की परीक्षा ले रहे थे। भगवान अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए उसकी परीक्षा भी लेते हैं। और शास्त्र में ऐसा आया है कि यस्याहम अनुगृह्णामि हरिशय तद्धनम शनैः, कि मैं जब किसी पर पूर्ण रूपेण कृपा करता हूँ उसका सब कुछ हरण कर लेता हूँ। हम लोगों को कुछ सांसारिक संपत्ति या सफलता मिलती है तो हम लोग समझते हैं कि यह भगवान की कृपा है। नहीं, वो भगवान की कृपा नहीं है, वो आपका प्रारब्ध है। भगवान की तो कृपा करते हैं तो सब कुछ छीन लेते हैं और अपना परम पद देते हैं। सारे संसार से उसका मोह विचलित हो जाए, सब कुछ भगवान हरण कर लेता है, तब परम पद मिलता है। इसलिए हमें जो धन संपत्ति परिवार मिलता है, ये सब हमारा प्रारब्ध के अनुसार मिलता है, न कि भगवान की कृपा से मिलता है। इस कटु सत्य को हम जानें और इसे स्वीकार करें। भगवान की कृपा तो तब होती है जब संसार छूट जाता है और भगवान का परम धाम मिलता है, ये भगवान की कृपा होती है। क्योंकि मनुष्य को पता नहीं होता है कि हमारा अपना कौन है इस संसार में। सही में हम लोग धन को अपना मानते हैं, परिजन को अपना मानते हैं, अपने मकान को, अपने दुकान को अपना मानते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। हमारा जो दृश्य है, जो हम देख रहे हैं, वो हमारा असली हितैषी हमारा सत्कर्म होता है। हम जो अच्छे काम करते हैं लोक कल्याण के लिए, या जिसे भी सत्कर्म कहा जा सकता है, ज्ञान यज्ञ करें, यही हमारे साथ जाता है और यही हमारा अपना होता है, और बाकी कुछ भी अपना नहीं है। इस बात को सतत स्मरण रखना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया कि धनानि भूमौ पशुवस् गोष्ठे नारी गृहद्वारे सुता श्मशाने देह सीतायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। धन जो है वो यहीं रह जाएगा, पशु जो है, पशु संपदा, वो भी यहीं रह जाएगा, पत्नी घर के द्वार तक, पुत्र श्मशान घाट तक, शरीर चिता तक, यही साथ देता है। लेकिन जो मनुष्य सत्कर्म करता है, पुण्य करता है, धर्मानुगो गच्छति जीव एकः, जीव के साथ वही जाता है। इसलिए हम भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं तो इस बात को हमेशा अभ्यास करें स्मरण करने का, कि हमारा सत्कर्म ही हमारा असली हितैषी है, वही हमारा अपना है, बाकी असली में कोई अपना नहीं है। तो बलि ने कहा कि सही में अब पैर रखने के लिए कोई धरती पर कहीं कोई जगह नहीं है, न अंतरिक्ष में, न ब्रह्मांड में कहीं कोई जगह नहीं है। तो उन्होंने अपना मस्तक आगे बढ़ा दिया, कहा कि मेरे मस्तक पर अपना तीसरा पैर आप रख दीजिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि बलि ने अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया भगवान के चरणों में। तो और भगवान ने तीसरा पग रखा ही नहीं। जब उसने समर्पण कर दिया, अपना सिर आगे कर दिया कि मेरे सिर पर रखिए, तो भगवान ने अब सोचा कि अब इसके आगे क्या किया जाए। तो उन्होंने अपना तीसरा पैर रखा नहीं, लेकिन बलि ने अपना मस्तक बढ़ा दिया तीसरा पैर रखने के लिए। और उन्होंने भगवान से कहा कि मुझे भगवान, मुझे राज्य छूटने का कोई गम नहीं है, कोई भय नहीं है, बंधन में बंधने का कोई भय नहीं है, मैं केवल अपनी अपकीर्ति से डरता हूँ। आज इतना ही, फिर अगले एपिसोड में इसकी चर्चा करते हैं। ओम शांति 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 सर्वरिष्ट सुशांति।